मैं जब घर लौट के आया तो उसी दौरान हमारे यहाँ नगर निगम के इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा। लाइक आई थिंक आप लोग भी शायद पार्षद बोलते हो, हाँ, नगर पार्षद या नगर निगम कॉर्पोरेटर, पार्षद, हाँ। मुंबई में कॉर्पोरेटर बोलते हैं। तो मेरे दोस्त जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं बोले यार एक काम करते हैं अपन इलेक्शन लड़ लेते हैं। मैंने यार इलेक्शन कौन लड़ेगा यार, मैं कहा चुनाव नहीं करके देखते हैं। तो भाई मैं उस समय इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया। वाह यार, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं बहुत 23 साल का शायद रहा लोगों हूँ ने उस सोचा समय। सारी परेशानियों का हल है, कोई भी वो करेगा तो इनको सामने बढ़ा देंगे। नहीं, हमारे यहाँ क्या है ना कि भारत में लोगों को की मानसिकता भी है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो सब कुछ सेट हो गया आपका। सेट हो गया। ना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है ना कुछ, ये इस तरह की सोच है। तो मैं इलेक्शन भी जीता, लेकिन मेरा मन जो था वो कहीं ना कहीं कह रहा था नहीं सौरभ यार जो करना है वही करना, और वो अभी तक हम वहां पर ही पहुंच पा रहे हैं। 1-2 साल में रहा अपने शहर में, मैंने कहा नहीं यार मेरे पे नहीं होगा। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई देख अभी नेता तो बन गया, अभी काम जितने हो रहे हैं ना सिग्नेचर में, ये भाई तू संभाल, मैं तो जा रहा हूँ। मैं मुंबई पहुंचा और उसी दौरान एक आया था कलर्स पे शो, रिंग का किंग, एक रेसलिंग शो आया था। अच्छा। उसके ऑडिशन हुए, उसके ऑडिशन में पहुंचा, मैं वहां से सिलेक्ट हो गया रिंग का किंग शो के लिए। तो रिंग का किंग शो की जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इंडियन रेसलर हैं और अमेरिकन रेसलर हैं और वो आपस में उनकी बनती नहीं, रेसलिंग शो ऑर्गेनाइज किया, सेम WWE ऐसा। ठीक है। उसमें मैं था। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को वो चीज़ें जिन लोगों ने जो जो प्रोफेशनल रेसलर थे उन्होंने जो 6-6 साल में सीखी ना चीज़ें, वो हमें सिर्फ 3 महीने में सीखनी थी। तो एवरी डे ट्रेनिंग के बाद, पुणे में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, एवरी डे ट्रेनिंग के बाद जो गोरे थे उनकी बस जाती थी होटल्स में, और जो भारतीय थे उनकी जाती थी बस हॉस्पिटल में, मार खा के और ट्रेनिंग करने के बाद, और रोज हॉस्पिटल और होटल पुणे में बिल्कुल आमने सामने थे। तो बहुत अच्छे से याद है, किसी को कहीं चोट लग गई, किसी को स्वेलिंग हो गई, किसी को चोट, तो सारे इंडियंस जाते थे हम लोग, क्योंकि हम सब लोग नए थे जितने भी रेसलर थे उस शो के अंदर, और वो लोग प्रोफेशनल रेसलर थे भाई, उन्हें तो गए और गए। वो करते करते फाइनली वो शो हुआ। शो एक्चुअली हिट नहीं हुआ कलर्स का, हरभजन सिंह ने उसको होस्ट किया था। बट अच्छी चीज ये रही वहां से कि जो फॉरेनर रेसलर आए थे उनकी नजरों में हम इंडियन रेसलर आ चुके थे कि इंडिया में भी। और उसी टाइम पे खली सर का रेज हो रहा था, काफी स्पीड से ऊपर बढ़ रहे थे, अंडरटेकर को मारा। तो वहां वो भी हम सुन रहे थे कि अब इंडियन रेसलर वहां जा सकते हैं, और उनको भी पता लगा कि इंडिया में भी जो एमेचर रेसलिंग होती है, जो दंगल होते हैं, उसके अलावा इस तरह के रेसलर्स हैं। वहां से वो लोग गए, उन्हें पता लगा। इसी दौरान ये खत्म करते ही मुझे महाभारत शो का ऑफर आया, वो भी फेसबुक से, जो बहुत लोगों ने देखा है। जी। मैं कई बार कहता हूँ सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, बट आप बिलीव नहीं करोगे, जो मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर मिला जिसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं महाभारत, वो मुझे सोशल मीडिया से मिला, फेसबुक के थ्रू। उन्होंने रीच किया, मैं वापस घर गया, उस रिंग का किंग शो खत्म करके दोस्तों के साथ फिर से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, क्योंकि मैं था ही पार्षद था, मेरी जिम्मेदारियां भी थी कुछ। उसी दौरान महाभारत से मुझे कॉल आया कि हम आप एज ए भीम, क्योंकि महाभारत में 2 कैरेक्टर की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके थे, भीम और द्रौपदी, ये 2 जो कैरेक्टर थे ना, ये सबसे टफ थे, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। भीम का तो समझ में आ रहा, द्रौपदी का नहीं आया। वो बहुत टफ कैरेक्टर था। आप सोचिए ना कि एक महिला एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही है, इसके 5 पति हैं। ये फील करना ये आसान नहीं है। या तो आप एक नॉर्मल एक्टर हो कि आपने कर लिया, सीरियल खत्म हो, वो आप फील करना आपको उस चीज़ को, वो हमारे प्रोड्यूसर को वो चीज़ चाहिए थी, तो टफ था। सो फाइनली उन्होंने बुलाया, मुंबई पहुंचे, मुंबई में ऑडिशन हुआ मेरा महाभारत का। 2 स्क्रिप्ट थी, एक द्रौपदी को मैं बहुत प्यार से कुछ बोल रहा हूँ, एक दुर्योधन को। तो मैंने प्यार वाली स्क्रिप्ट थी वो दे दी वापस क्रिएटिव को, मैंने ये मेरे बस की है नहीं, मैंने गुस्से वाली लाओ उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ग्वालियर से हूँ, हमारा वो जो एरिया वो चंबल का एरिया है, चंबल का फील है हमारे अंदर। तो वो अग्रेसिव वाली मैंने जब लाइन्स बोली ना, तो मेरा दोस्त बाहर बैठा था ऑफिस के, वो इसको भी सुनाई दे रहा था मैं कि चिल्ला रहा हूँ अंदर में। सो फाइनली उन्होंने मुझे फाइनल बुलाया, फाइनल कर लॉक कर दिया, मैंने शो किया, कुछ आता नहीं था बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस से किया। इधर जो रिंग का किंग शो के जो रेसलर थे वो वहां पहुंच गए, और वहां WWE का प्लान था कि हमें इंडियन कुछ रेसलर की जरूरत है। तो वो एक ट्राई आउट करने का प्लान कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने जो TNA के कुछ रेसलर थे जो उसमें जा चुके थे WWE, उनसे पूछा कि यार इंडिया के बारे में आप लोगों ने एक शो किया, आप बताइए कुछ कैसे एथलीट है, कुछ नंबर दीजिए। उनमें से किसी ने मेरा नंबर उनको दिया, और भी नंबर दिए। तो उन्होंने ट्राई आउट लिया दुबई में 2017 में, अच्छा, जिसमें इंडिया से तकरीबन 8 से 9 लोग गए थे, और ओवल तकरीबन
14 देशों के 40 एथलीट थे वहाँ, कतर, वियतनाम, फिलीपीन, सिंगापुर, जो अपने आसपास के देश हैं, गल्फ कंट्रीज, वहाँ से सिर्फ हम 5 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें से मेरा भी नाम था। ट्राई आउट था, बहुत टफ था ट्राई आउट, क्योंकि जितने भी लोग थे वो 22, 23, 24 साल के थे और मैं उस समय 31 का हो चुका था। तो मेरे लिए बहुत टफ था। और स्पेशली जो गल्फ के आए थे वो देखने में यार, वो क्योंकि वो लोग तो बीफ और पता नहीं क्या खाते हैं, देखने में लग रहा है मैंने यार ये तो बहुत टफ हो जाएगा, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे ही ट्राई आउट शुरू हुआ, 3 दिन का ट्राई आउट था, पहले ही दिन आधे लोग आउट, क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग करना या पावर लिफ्टिंग करना और रेसलिंग करना बहुत डिफरेंस है। जब आपको रोल लगाने पड़ते हैं, सर से घूमते चक्कर आ जाते हैं, आप खड़े होते हो, तो इस तरह से 3 दिन के ट्राई आउट में हम 5 लोग सिलेक्ट हुए और फाइनली WWE ने मुझे साइन किया और 2018 जनवरी में मैं यूएसए पहुंच गया, जहां पहली बार जब मैंने परफॉर्मेंस सेंटर देखा जहां ट्रेनिंग होती है, ये बात बोली नहीं मैंने, अपने घर वालों में बोली, पहली बार मैं रोने लगा कि मैंने 6 साल की उम्र में सपना देखा था, फाइनली आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत टफ था, बट खुशी इस बात की थी, 19 साल भी मेहनत की, 18 साल जो मेहनत की, बट वो जो चीज़ थी अंदर वो करता रहा और आ गया वहाँ। उसके बाद लॉन्ग जर्नी और बहुत लॉन्ग लंबी इंस्पायरिंग जर्नी। इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई। जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में बोलते हैं, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो आप एक छोटे से शहर में हो और आप सीखना चाह रहे हो, आपने अपना कंधा तुड़वा लिया, मतलब मजाक करते करते और बिना टेक्निक के सीखते सीखते, फिर एक टीचर आपको मिलते हैं। और कौन ही ऐसा टीचर होता है जो एक जगह से आपके पिताजी से बात करने दूसरी जगह पे बस लेके जा रहे हैं। तो दैट वाज डेस्टिनी। दोनों बातें निकलती हैं। वो शाहरुख खान की एक वो है ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाती है। नाइस। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.